हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के प्रभात खबर में भी ये न्यूज़ है जेपीएससी से मेंस से संबंधित। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, चैनल लो सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो क्या है पूरा मामला, आप लोग भी जो खासकर परीक्षार्थी उन काफ़ी बड़ी दुविधा में घिरे हैं। तो देखते हैं क्या हुआ कल। तो जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर विपक्ष ने घेरा। तो छठी जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को रद्द करने का मामला सोमवार को विधानसभा में उठा। कहाँ उठा? रांची विधानसभा में उठा। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा। कहा जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में कई गड़बड़ियां हैं। कई ऐसे लोगों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है जिन्होंने परीक्षा दी ही नहीं थी। और मुख्य परीक्षा को लेकर 106 गुना लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है। इस पर सरकार की ओर से मंत्री अमर बावरी ने कहा कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट की ओर से स्टे ऑर्डर नहीं आया है। ऐसे में सरकार की ओर से एडमिट कार्ड जारी किया गया है। युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार जल्द ही इन त्रुटियों को दूर कर लेगी। विधायक सुखदेव भगत की ओर से प्रशासनिक सेवा के 592 रिक्त पदों पर बहाली का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2015 से मूल कोटि में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की प्रोन्नति नहीं हुई। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि प्रोन्नति का मामला प्रक्रिया में है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलने के बाद अफसरों की कमी दूर होगी। और इस पर हेमंत सोरेन ने कहा 4 साल में जेपीएससी की एक भी परीक्षा नहीं हो पाई है। परीक्षा रद्द करने को लेकर कब तक निर्णय लिया जाए, यह बताएं। विधायक कुणाल सारंगी ने इस मामले को लेकर कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी लाया था, जिसे स्पीकर ने अमान्य करार दिया। विधायक राधाकृष्ण किशोर ने पुलिस रिफॉर्म का मामला उठाया कि 2 वर्षों में इसको लेकर क्या प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई। मंत्री ने कहा अध्ययन किया जा रहा। तो मतलब क्या है कि ये जो कल क्वेश्चन पूछा गया था तो मंत्री ने कहा कोर्ट में है मामला। तो बहुत सरकार भी है जो कि सारी चीज़ जानती है और सारी चीज़ समझ रही है। और जेपीएससी जिस तरह मेंस अगर हो भी जाता है तो भारी गड़बड़ियाँ हैं। और ऐसा मेंस होने से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में जाकर कहीं ना कहीं ये मामला फंस जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं उनका मेंस का एडमिट कार्ड कैसे जारी हो गया। ये तो बहुत बड़ी धांधली की और गलत बहाली तो गलत होती है। तो जेपीएससी को ध्यान देना चाहिए। और इतना तेज़ी से एडमिट कार्ड और भी इतना कम दिनों के पहले जारी किया है और लड़कों में अभी तक संशय बना हुआ है। इसलिए संशय बनने के कारण कि अगले बार भी इसी तरह का माहौल बना था और बहुत सारे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और विश्वास नहीं होता। जेपीएससी मेंस अगर एडमिट कार्ड निकलता भी है तो लगता है होगी ही नहीं, क्योंकि विरोध तो जारी होगा ही। और इसमें बहुत हद तक जेपी सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज की बात कहा जाए तो जेपीएससी की 60%, 30% आप मान सकते हैं कि सरकार भी मिली हुई है। तो जेपीएससी और सरकार दोनों मिली हुई है और ये घालमेल चलता रहेगा। किसी कुछ समझ में नहीं आता। और ना रोज़गार देने से इन लोगों को मतलब है, ना जेपीएससी को और ना ही सरकार को वहाँ की। तो ये जहाँ तक एक कोर्ट का मामला है, मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, जो आज कोर्ट का फैसला, बहुत लोग मैंने कहा था कि कल ही की फैसले की घड़ी, लेकिन कोर्ट कल जो कारण था कि एक पहले मामला था तो उसकी बहुत देरी हो गई, तो उसका फैसला आज फर्स्ट लिस्ट में है। तो बड़ा आश्चर्य की बात है। कोर्ट का भी जो है कि डिले हो गया, इसके चलते आज होगा। तो मतलब कोर्ट भी बहुत सीरियस नहीं है इस मामले में कि लोगों को, युवाओं की कम से कम कोर्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए इसको, क्योंकि ये परीक्षा होने वाली है मेंस की। बहुत सारे लोग अधर में हैं कि परीक्षा होगी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लड़के जो हैं झारखंड के आसपास के हैं उनको तो खास असर नहीं होगा, लेकिन जो दूर के हैं वो बहुत उनको मेंटली एक तरह से करते हरासमेंट टाइप का हो रहा है कि वो चाहे परीक्षा होगी नहीं होगी, छुट्टी लिए हैं या बहुत सारे वर्क्स हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो केस है अजीत कुमार फिक्स्ड 22/1/2019 फर्स्ट आइटम, मतलब पहला दिन है और नेक्स्ट हेयरिंग डेट 22 है। तो आज पहला ही सुनवाई है और मुझे नहीं लगता कि कोर्ट कुछ फैसला देगी। यहाँ कोर्ट भी मिली हुई है, या तो स्टे लगा दे तो भी तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर कोई और उपाय है नहीं। अगर उस
तो देखना होगा कि आज क्या फैसला आता है। और दिन बढ़, क्योंकि आज हो गया आपको 22 तारीख और मात्र है जो कि 5 दिन बचे हुए हैं, उसमें भी 25-26 से लोग हैं जो कि होटल में 27 को तो निश्चित रूप से सारे लोग जो दूर दराज के होटल ही लेंगे। और बहुत ही कंफ्यूजिंग का माहौल है, परीक्षा होगी नहीं होगी। तो आज इस कोर्ट को भी देख लिया जाए कि क्या होता है और फिर विरोध आज का कैसा रहता है। हालांकि जिस तरह विरोध हुआ है तो मंत्री ने भी कोर्ट का ही मामला देकर टाल दिया है। तो आज यही मेन फैसला है कि परीक्षा होगी नहीं होगी, तो इसी का इंतज़ार। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और तो इसी खबर के साथ धन्यवाद।